चलिए आज हम लोग कायिक प्रजनन के दूसरे विधि के बारे में जानेंगे। हम लोग इससे पहले कायिक प्रजनन के बारे में पढ़े थे। कायिक प्रजनन पौधों में प्रजनन का एक विधि है जिसके द्वारा पौधे में प्रजनन कराया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कायिक प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक वर्धी प्रजनन और दूसरा आपका होता है कृत्रिम वर्धी प्रजनन। तो कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि कायिक प्रजनन जो है आपका प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा होता क्या चीज है, जो तना होता तना वाले भाग में बहुत सारा यानी कि पर्व और पर्व संधियां पाया जाती है। ठीक है, उस पर्व संधियों से ही क्या होता है, कुछ छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है और वही कलिकाएं विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो यहाँ पर भी हम लोग कृत्रिम वर्धी प्रजनन में उसी चीज के बारे में देखेंगे। तो कृत्रिम वर्धी प्रजनन में बताया गया है कि मनुष्य जो होता है अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई अनेक विधियों से पेड़ पौधे में प्रजनन की कई विधियां विकसित की गई है। उन्हीं विधियों को कृत्रिम वर्धी प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम वर्धी प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला आपका बताया गया है कर्तन लगाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग। तो कटिंग यानी कि कर्तन लगाने में हम लोग करते क्या चीज है, तो हम लोग देखे हुए कि आसपास में बहुत सारा ऐसा पौधा होता है। जैसे हम लोग गन्ना के बारे में जानते हैं, तो गन्ना के पौधे को कैसे लगाया जाता है, नया पौधा क्या अलग से होता है उसमें। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो तना होता है उस तना के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और हर एक टुकड़े में एक पर्व संधि पाया जाता है, जिससे कि उस पर्व संधि से नया पौधा विकसित हो सके। यह जो टुकड़ा होता है लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर का हो सकता है। इससे छोटा अगर टुकड़ा करेंगे तो उसमें पर्व संध्या नहीं पाया जाएगा। अगर पर्व संध्या नहीं पाया जाएगा उसको यदि हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो पर्व संधि रहेगा ही नहीं, तो क्या लगता है विकसित होगा क्या, नया कलिका ही नहीं निकलेगा, कलिका निकलेगा ही नहीं, तो फिर शिशु का निर्माण ही नहीं होगा, नया पौधा बनेगा ही नहीं। तो नया पौधा बनाने के लिए चाहे जैसे आपका लिखा गया है गुलाब हो या गन्ना हो, कोलियस हो, गुड़हल हो या बिगोनिया हो, इन सभी के पौधे के जो तना होता है या पौधा का जो भाग होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वर्गीकृत कर दिया जाता है और हर एक टुकड़ा में आपका क्या होता है, एक पर्व संध्या पाई जाती है। और पर्व संधियों से क्या होता है, जड़ विकसित होता है। क्या होता है, जड़ विकसित होता है और उसी पर्व संधियों की आंख से कलिकाएं निकलती है और वही कलिकाएं विकसित होकर के नए पौधा का निर्माण करता है। तो ये जो है आपका मनुष्य के द्वारा किया गया एक वर्धी प्रजनन है, इसलिए इसको हम लोग कृत्रिम वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो वही चीज लिखाया भी गया है कि कर्तन लगाना क्या है, तो किसी भी पौधे के किसी अंग के छोटे छोटे टुकड़े करना ही कर्तन कहलाता है। कर्तन नाम ही कटिंग, कर्तन को इंग्लिश में हम लोग कटिंग बोलते हैं। कटिंग मतलब टुकड़ा कर देना। तो एग्जाम्पल में वही है आपका गन्ना है, गुलाब है, कोलियस है, ये सभी आपको देखने को भी मिल जाता है दैनिक जीवन में। जैसे हम लोग गन्ना अगर लगाते हैं तो हम लोग करते क्या चीज है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और उसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं घर में, नहीं ना, उसको मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। मिट्टी में नमी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अगर सूखा मिट्टी में अगर हम लोग लगाएंगे तो वो फिर विकसित नहीं हो पाएगा ठीक है, उसमें जड़ ही नहीं निकलेगा। फिर बताया गया कि तना कर्तन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो तना कर्तन है, यानी कि जो पेड़ होगा, जो पौधा होगा, उसका जो तना है, तना को कई टुकड़ों में जो किया जाता है, यह प्रोसेस जो है बहुत ही सर्वाधिक फेमस है, यानी कि ज्यादातर लोग इसी कर्तन मेथड का प्रयोग किया करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्येक टुकड़े पर वही बताया गया कि एक पर्व संधियां पाई जाती है। आपका फिर कहा गया कि शीघ्र जड़ उत्पन्न, यानी कि उस टुकड़े से शीघ्र मतलब जल्द से जल्द जड़ निकल जाए पर्व संधियों से। इसके कारण इस चीज के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक एसिड डाला जाता है। उस एसिड का नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में IBA के नाम से जानते हैं। उसका प्रयोग किया जाता है आपका, जिससे होता क्या चीज है, जो भी हम लोग फसल लगाते हैं
चाहे गुलाब का भी खेती किया जाता है। तो अब कैसे खेती किया जाएगा, तो उसमें इस प्रकार का एसिड का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कम से कम कई एकड़ में, कई हेक्टेयर में पौधा लगाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश चले जाइए आप, वहाँ पर गन्ना का खेती बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपका जहाँ फ्लावर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फ्लावर का भी खेती होता है। तो गुलाब का तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर इन सभी एसिड का प्रयोग करके आपका जल्दी से जल्दी जड़ उत्पन्न कराया जाता है, ताकि आपका कलिकाएं जल्दी निकल करके वो विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा आता है, आपका कर्तन लगाना हो गया, कटिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तना या पौधे के भाग को कटिंग कर देते हैं। दूसरा आता है दाब लगाना, लेयरिंग। दाब लगाना किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। कुछ ऐसा पौधा होता है जिसको अगर हम लोग कटिंग कर देंगे, कटिंग करके अगर मिट्टी के अंदर गाड़ेंगे, तो उससे क्या होता है, मतलब जल्दी से जल्दी आपका जड़ नहीं निकल पाता। तो उसके कारण क्या किया जाता है कि पेड़ में जो शाखाएं हैं, उस शाखा को पेड़ में ही रहने दिया जाता है, और शाखा को क्या किया जाता है, कहीं से बीच से छील दिया जाता है। छील करके या तो उसमें मट्टी बांध दिया जाता है, या तो उस शाखा को ही क्या किया जाता है, घींच करके धरती में सटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, धरती में सटा दिया जाता है और धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, धरती में वो जड़ निकल जाता है। जड़ निकलने के बाद उसको क्या किया जाता है, उस शाखा को अलग कर दिया जाता है जनक पौधा से, और इससे आपका नया पौधा का निर्माण हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। क्या चीज है, तो इस विधि में जनक पौधों की शाखाओं को झुकाकर तने से कुछ छाल को खरोंच कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। भूमि में गाड़ दिया जाता है, ये भी उचित है। और या नहीं तो हम लोग जैसे देखते हैं, नींबू का जो कलम अगर बनाना होता है तो क्या करते हैं, नींबू के जस्ट भाग को हल्का हल्का कटिंग कर देते हैं, छील देते हैं, अब वहीं पे मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी लगाने के बाद ऊपर से कोई भी कपड़ा या बोरा उसको लगा के बांध देते हैं ना। तो देखिएगा कि कुछ समय के बाद क्या होता है, उससे जड़ निकल जाता है, और फिर वहां से उसको कटिंग करके निकाल दिया जाता है। ये इससे आपका एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आपका आम का कलम भी बनाया जाता है, यानी कि लगभग कई ऐसा पौधा है जिसका कलम बनाने का इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें भी एग्जांपल दिखाया गया वही चीज कि इससे कुछ समय के पश्चात वही जड़ निकल जाता है, जब मिट्टी के अंदर में वो रहता है तो। और शाखा को जनक पौधों से क्या किया जाता है, अलग कर, जब जड़ निकल जाए तो उसको उसके पास रख क्या करें, निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है ना। और इससे क्या होता है, शिशु पौधा, वही शिशु पौधा कहलाता है। जैसे सेब में, नाशपाती में, नींबू में, आम में भी कह सकते हैं, है ना। फिर आता है एक तीसरा मेथड आपका पैबंद लगाना, जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, जिसमें यानी कि बहुत ही कृत्रिम प्रजनन का सबसे अच्छा या उत्तम तरीका। इसमें होता क्या चीज है, जो घटिया प्रकार का यानी कि घटिया किस्म का जो पौधा होता है, उसको क्या किया जाता है, उत्तम किस्म के पौधा में परिवर्तित किया जाता है। अब ये कैसे हो सकता है, घटिया किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में कैसे बदला जा सकता है। तो बदलने के लिए क्या जाता है, इसमें कई प्रकार का कटिंग सिस्टम आता है। होता क्या चीज है, इसमें जो घटिया किस्म का पौधा होता है ना, उसको कटिंग कर लिया जाता है इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग कर दिया गया है, और जो उत्तम किस्म का जो पौधा होता है उसको इस तरीके से कटिंग कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये उत्तम किस्म के, है ना, भाग को इस निम्न या कह सकते हैं घटिया किस्म के पौधे पर एक तरीके से आके सेट कर दिया जाता है। सेट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये आपका वृद्धि करने लगता है एकदम साथ ही साथ में। वृद्धि करते करते आपका ये ग्रो करने लगता है। फिर बाद में इसको क्या किया जाता है, कटिंग करके निकाल दिया जाता है। ये भी एक मेथड है। और दूसरा क्या कई मेथड से हम लोग ऐसा करते हैं। और एक होता है, क्या होता है, एक मतलब एक पौधा ही है, पौधा के भाग को ही कटिंग कर लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, कटिंग करके इसी में दूसरा एक उत्तम किस्म का एक पौधा का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाता है, और फिर ये ग्रो करने लगता है। ग्रो करने के बाद
ये इस पुराना वाला जो घटिया किस्म का पौधा होता है उसको कटिंग करके निकाल दिया जाता है, और इससे आपका क्या हो जाता है, नया जो पौधा का निर्माण होता है वो उच्च किस्म का होता है। उच्च किस्म का पौधा अवश्य होता है उत्तम किस्म का, लेकिन इसमें जो जड़ होता है वो पुराना ही यानी कि घटिया किस्म का पौधा का ही होता है। तो इस मेथड से आपका काम यही किया जाता है कि घटिया किस्म के पौधे को उत्तम किस्म में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फल उत्पन्न हो सके। तो इसमें ये सब आपका पैबंद लगाना इसमें किया जाता है, सेब में, नाशपाती में, बैर में, नींबू में, अमरूद में, नारंगी में। तो वही चीज़ बताया गया है कि इसमें दोनों पौधों के भाग को, जो दोनों पौधा है, दोनों पौधों के भाग को इस प्रकार जोड़ा जाता है ना, उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि वे दोनों एक साथ वृद्धि कर सके। दोनों क्या करता है, एक साथ वृद्धि कर सके, इस तरीके से उसको जोड़ा जाता है। अब जोड़ने का कई तरीका आता है आपका, या तो हम लोग इस तरीके से, और भी कई प्रकार का कटिंग किया जाता है इसमें भी आपका फिगर दिखाया गया। जैसे एक कर्तन का ही मेथड है आपका, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरीके से बीच वाला भाग को कटिंग कर लिया जाता है, या साइड से कटिंग कर लिया जाता है ना, अलग अलग कटिंग करके इसमें डाल दिया जाता है। या जो घटिया किस्म का पौधा होता है उसका मोटा वाला भाग ले लिया जाता है, और जो उत्तम किस्म का पौधा होता है उसको ऊपर से केवल गांठ दिया जाता है ना, गांठ करके इससे भी आपका एक नया किस्म यानी उत्तम किस्म का पौधा का निर्माण किया जाता है। इससे जो भी पौधा विकसित होता है वो उत्तम किस्म का होता है और उससे ज़्यादा फल उत्पन्न होता है।